থানায় ফোন করো, লক করো, লক করো, লক করে দিয়েছি, লক করে দিয়েছি। অ্যাক্সিডেন্ট করেছে স্যার, অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, অ্যাক্সিডেंट করেছে। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स किस तरह से बैटल ग्राउंड्स में बदलते जा रहे हैं ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। यहाँ पर जिसका जो मन करता है वो लोग करते हैं। छोटी छोटी बात पर गुस्सा होकर ये किसी को भी मारने पीटने लगते हैं और थोड़ा सा गुस्सा अगर ज्यादा बढ़ जाए तो ये सामने वाले को गोली भी मार सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इन सब का मेन रीजन फालतू का गुस्सा, घमंड और अपनी खराब कानून व्यवस्था है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि कब क्या करना होता है, ना ही उनको किसी भी चीज की तमीज होती है। और ऐसे ही लोगों के लिए कानून बनाया जाता है ताकि उनको सुधारा जा सके। लेकिन भाई अपनी कानून व्यवस्था किस लेवल की है वो तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे। जिसके पास पैसा है, पावर है, उनका कभी कुछ नहीं होता है। ये इंसिडेंट देखिए जिसे रिसेंटली मिस्टर अनिक बिस्वास ने शेयर किया था। भाई प्रेस में काम करते हैं और ये कैमरामैन है और इनके साथ वाले भाई इन्हीं के साथ ही काम करते हैं। अब होता क्या है कि ये दोनों लोग अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी लेफ्ट साइड से इनको एक कार गलत तरह से ओवरटेक करती है और वो गाड़ी इनके कार के फेंडर और बम्पर को हिट करते हुए चली जाती है और आगे जाकर ये किसी बाइक को भी टक्कर मारती है। अनिक के मुताबिक इस कार को काफी गलत तरह से चलाया जा रहा था, हाई स्पीड में चलाया जा रहा था, साथ ही ये लेफ्ट साइड से ओवरटेक भी कर रहे थे। खैर इन सब के बाद अनिक जब अपना फोन निकाल कर इनका वीडियो शूट करने लगते हैं तो दूसरे कार का जो ड्राइवर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस चीज को आप वीडियो में सुन भी सकते हैं। থানায় ফোন করো, লক করো, লক করো, লক করে দিয়েছি, লক করে দিয়েছি। অ্যাক্সিডেন্ট করেছে স্যার, অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, অ্যাক্সিডেন্ট, অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। মিথ্যা কথা বলবেন না। থানায় ফোন করো, থানায় ফোন করো। যাচ্ছি, অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। চলো 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 চলো। हालांकि यहाँ पर जो भी लोग बोल रहे हैं वो बंगाली में बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये वीडियो बनने को लेकर नाराज़ हैं। और यही रीज़न था कि ये कार ड्राइवर अनिक की गाड़ी में तोड़ फोड़ भी कर रहे थे। इन्होंने कार का दोनों साइड वाला ओआरवीएम डैमेज कर दिया है और डोर्स वगैरह पर पैर से हिट कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने कॉल करके अपने कुछ जानने वालों को भी बुला लिया था और वो भी बिल्कुल इन्हीं जैसा बिहेव कर रहे थे। हालांकि भाई वीडियो में आपको एक पुलिसमैन भी दिख रहे होंगे जो बाकायदा वर्दी वगैरह पहने हुए हैं और इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब इस चीज को देखकर आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के अंदर पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं है। ये पुलिस के सामने ही गालियां दे रहे हैं और कार में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा पुलिसमैन बहुत ही ज्यादा बेबस है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। सिर्फ ये हाथ फाथ आगे करके किसी तरह से मैटर को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी और ये कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे। खैर इन सब के बाद किसी तरह से अनिक जल्दी से स्पॉट से निकलते हैं और एफआईआर रजिस्टर कराने अपने एरिया के थाने में जाते हैं, लेकिन वहां पर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देती है। वो बोलते हैं कि जहां पर ये सारी घटना हुई है उसी एरिया के थाने में आप जाइए और वहीं पर एफआईआर रजिस्टर कराइए। लेकिन भाई अनिक फिर दोबारा लौटकर उस एरिया में वापस नहीं आते हैं। इन्होंने बोला कि ये लोग जब पुलिस के सामने ही हमको गालियां दे रहे थे, गाड़ी को तोड़ फोड़ रहे थे और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी, तो थाने में जाकर क्या ही हो जाएगा। वो लोग भी इन्हीं का सपोर्ट करेंगे और कहीं ना कहीं इससे हमको ही खतरा है। हेलो सर, माय नेम इज़ अनिक। मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ सर। 23 अप्रैल 2025 10:23 AM को मेरे साथ एक रोड रेज का घटना हुआ है। सर मैं प्रेस का बंदा हूँ, मैं कैमरामैन हूँ और मेरे साथ एक मेरा जो साथी है वो भी प्रेस में है। वो जो अभी वीडियो कर रहा था, आप वीडियो देख सकते हो। हुआ क्या है सर, जो आदमी देख पा रहे हो मेरे गाड़ी को तोड़ फोड़ कर रहा है, मेरे गाड़ी का दोनों साइड का साइड मिरर तोड़ दिया। हुआ क्या है, ये पहले मेरे को अपने मतलब लेफ़्ट साइड से मतलब हाई स्पीड में ओवरटेक किया, बहुत रफ चला रहा था। MG कॉमिक्स या ऐसा कुछ था, ब्लैक कलर का गाड़ी था इसके पास, MG कॉमिक्स ही होगा वो, ठीक है सर। तो इसमें टक्कर मारा मेरे को, मेरे फ्रंट बम्पर का लेफ़्ट साइड डैमेज हुआ है, फेंडर डैमेज हुआ है, एक बाइक वाले को भी इसने टक्कर मारा है। मेरा गलती सिर्फ ये है कि मैंने इसका वीडियो किया, उसके बाद ये गुस्सा होकर मेरे गाड़ी को ऊपर तोड़ फोड़ करने लग गया है सर। पुलिस वाले के सामने आप देख सकते हो, वर्दीधारी पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थे। पुलिस के सामने ये हादसा हुआ है।
हमने थाने में गया, थाने में जाने के बाद ऑफिसर कह रहे कि जहाँ पर घटना हुआ है वहाँ पर जाके एफआईआर करवाओ। तो हमने सर कुछ भी नहीं करवाया, क्योंकि क्या करवाया, अपने खुद का थाने में ही नहीं हो रहा है तो वहाँ पर जाएंगे, तो वहाँ पर अगर वो बंदा रहा पुलिस के सामने तोड़फोड़ मार दौड़ कर रहा है, सेफ्टी का मैटर है ना सर। अब देख लो, चाहे तो आप वीडियो देख लो, आप समझ जाओगे। और भाई ये चीज़ वाकई में सही भी है। आपको याद होगा मैंने वेस्ट बंगाल का एक और केस शेयर किया था जिसमें कुछ लड़के फीमेल बाइक राइडर को परेशान कर रहे होते हैं। उस वीडियो को जिसने शेयर किया था उनके अंदर भी यही डर था। उन्होंने बोला कि किसी भी पुलिस वाले को आप मेरा नंबर या फिर नाम मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें काफ़ी उल्टी चलती हैं। वो उन लोगों को ना पकड़ कर हमको ही परेशान करेंगे। तो पहले तो मैंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है एक दो थाने ऐसे होते हों जिसमें कुछ पुलिस वाले ऐसी हरकतें कर रहे हों, लेकिन भाई इस वीडियो को देख कर ऐसा लग रहा कि वाकई वहाँ पर चीज़ें काफ़ी अलग चल रही हैं। खैर भाई, इन्हीं सब सिचुएशंस के लिए आपको बोला जाता है कि आप अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवा कर रखें। यहाँ पर डैश कैम रहा होता तो चीज़ें पहले से रिकॉर्ड होती कि कैसे इन्होंने गलत तरह से गाड़ी को ओवरटेक किया, कैसे हिट किया और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई। आपको फ़ोन निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी। और हमने ऑलरेडी अपना डैश कैम लॉन्च कर रखा है, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी भाई बहुत सारे लोगों का सवाल था कि आपका 2K वाला डैश कैम कब स्टॉक में आएगा। जब मैंने इस डैश कैम को वेबसाइट पर लाइव किया उसी के कुछ दिन के अंदर ही इसका पूरा स्टॉक क्लियर हो गया। इसको लॉन्च करने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि ये एक अच्छी क्वालिटी का अफोर्डेबल डैश कैम था, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी। तो भाई इस डैश कैम को हम वापस फिर से स्टॉक में ला रहे हैं। अगले हफ्ते के लास्ट तक इसकी डिलीवरीज स्टार्ट हो जाएंगी और ये आपको वेबसाइट पर दिख भी जाएगा। बात करते हैं अगले इंसिडेंट पर, जो उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आया था। ये भी एक तरह का रोड रेज ही है और ये अभी 3-4 दिन पहले ही आगरा के फतेहाबाद के किसी एरिया में हुआ है, जिसका CCTV फुटेज भी है। यहाँ पर हुआ क्या कि ट्रैफिक सिग्नल पर एक ब्लैक कलर की सियाज राइट टर्न ले रही होती है। इसके तरफ का सिग्नल ग्रीन होता है, इसलिए इसका ड्राइवर नॉर्मल तरीके से राइट टर्न लेकर सीधा जा रहा होता है। लेकिन तभी होता क्या है, लेफ्ट साइड से थोड़े तेज रफ्तार में एक इनोवा क्रिस्टा आती है और सीधा आकर सियाज को लेफ्ट साइड से हिट कर देती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनोवा के तरफ वाला सिग्नल जो है वो रेड था। अब वीडियो में पहले से भी एक गाड़ी को खड़ा हुआ देख सकते हैं, लेकिन इनोवा में और उसके साथ में ये जो फॉर्च्यूनर आई है उसमें बीजेपी के युवा मोर्चा के कुछ लोग बैठे होते हैं और ये खुद को VIP मानते हुए सिग्नल को फॉलो नहीं करते हैं और सीधा जाकर सियाज को हिट कर देते हैं। हालांकि भाई आप कितने भी बड़े VIP हो, आपको ट्रैफिक सिग्नल पर तो रुकना ही पड़ेगा अपने सेफ्टी के लिए और दूसरों के सेफ्टी के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन भाई लोगों ने चीज़ों को नहीं समझा है, जिस वजह से ये हो गया। अब भाई चीज़ें सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। टक्कर होने के बाद सियाज का ड्राइवर बाहर उतरता है और इन लोगों से बोलता है कि आपने सिग्नल को तोड़ा है, मैं सही से जा रहा था। लेकिन तब तक इनोवा और फॉर्च्यूनर से काफ़ी सारे लोग उतरते हैं और इस पर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं। इनफैक्ट शायद यहाँ पर मारपीट भी होती है। ओवरऑल काफ़ी देर तक ये चीज़ें चलती हैं। हालांकि इस पर रिसेंटली आगरा पुलिस ने रिप्लाई करते हुए बोला था कि इस चीज़ की जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर उन्होंने आगे कोई अपडेट नहीं दिया। अब पता नहीं पुलिस ने कोई एक्शन लिया भी या नहीं। तो ये है भाई हमारी यानी मिडिल क्लास लोगों की औकात और सच्चाई। जिन लोगों को हम वोट देकर बड़ा बनाते हैं वही रास्ते में बिना किसी बात के हमें लात घूंसे मार के चले जाते हैं। और हम जिस कानून से उम्मीद लगाए बैठे होते हैं जस्टिस की, वो कानून ऑलरेडी गवर्नमेंट के जेब में होता है। और ये मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, इंडिया के हर स्टेट में हर पार्टी के अंडर यही सारी चीजें चल रही हैं, जिसमें पिसता है सिर्फ आम आदमी।